बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, आप इनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। रूहानी दुनिया के माहिर हैं, मुअक्कलात इनके पास आते हैं। आप जानते हैं सारी कहानी आपको बताई हुई है, लेकिन आपको याद होगा एक वीडियो में बाबा जी ने कहा था, जब मैंने कहा था इमरान खान कब रिहा होगा, तो बाबा जी ने कहा था तू मेरे मरवाना चाहना है, अगस्त आने दें। आज अगस्त की 29 तारीख हो गई है, इमरान खान अभी तक जेल में है। बाबा जी ये क्या हुआ है, क्यों अभी तक रिहा नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, मैंने आपको 15 अगस्त का कहा था, अगस्त का नहीं कहा था मैंने, 15 अगस्त का कहा था। 15 अगस्त से पहले पहले जो है ना हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, और 15 अगस्त से 15 दिन पहले जो है ना इमरान खान के टोटली केस खत्म हो गए थे। और उसके बाद अगर उसको अंदर रेस्ट के लिए रखा हुआ या उसकी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, वो इनका मसला है, वो मेरा मसला नहीं है। क्योंकि मेरे को जो खबर मिलेगी मैं वो खबर बताता हूँ, और वही इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला पूरी करता है। उसके बाद ही मैंने 15 अगस्त से पहले ही 11 अक्टूबर का भी कहा था कि 11 अक्टूबर को भी कोई सितंबर 11 सितंबर का भी कुछ कहा था कि 11 सितंबर को भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जैसे उसके वो सारे सारे केस खत्म हो गए थे। तो आगे 11 सितंबर को से पहले पहले भी कोई ना कोई चीज़ जो है ना बेहतर हो जाएगी। बाबा जी बताने वाले बता रहे हैं कि खान साहब मार्च अप्रैल 2024 से मार्च 2025 अगले साल, उससे पहले बाहर नहीं वो आने वाले। हमें इस बात से गर्द नहीं है, जो बंदा कागजों में बाहर होता है वो बाहर ही होता है। अगर उसके ऊपर कोई केस ना हो, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है पहले भी कोई केस ऐसा नहीं था, वो बस ठीक है चलो उनको पकड़ने के लिए बनाया हुआ था और वो बने हुए हैं, लेकिन केस पहले भी कोई नहीं थे और केस अब उसके बाद भी कोई नहीं है। वो तो जब किसी न किसी कागजी कार्रवाई को पूरा करके ही किसी बंदे को अंदर रखा जाता है, चाहे वो चरसी भंगी भी क्यों ना हो। अब क्या खबर है, क्या मुझे पता चला खबर ये है कि मुअक्कलात आपसे नाराज हो गया हमारी? नहीं, मेरे से कोई मुअक्कलात मेरे नाराज नहीं है, अल्लाह की जात का शुक्र है, मैं बिल्कुल अपने उसमें ठीक हूँ, कोई ऐसी वो नहीं है। तो फिर क्या खबर है? नहीं, खबर मैंने आपको बताई है कि एक तो 11 सितंबर अगस्त सितंबर, हाँ 11 सितंबर से को भी कोई ना कोई खास बात उससे पहले पहले होने वाली है। और 15 अगस्त वाली जो थी, 15 अगस्त वाली में जाहिर था उन्होंने कई बंदे ऐसे नवे पकड़े हैं जो उनके जाल में आए हैं, जिसको वो पहले नहीं समझ रहे थे। नहीं, 11 सितंबर को क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? क्या कोई ना कोई हिलजुल बहुत बेहतरी होगी मुल्क के लिए, तो बेहतरी है। हमारी दुआ हमेशा मुल्क के लिए है और रहेगी। मतलब क्या कुछ सिस्टम बदलने वाला है, कोई हाँ सिस्टम कोई मार्शल लॉ लगने वाला है, कोई शहबाज शरीफ आने वाला है? तब्दीली जरूर है, और मार्शल लॉ के भी इम्कानात हो सकते हैं। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये मार्शल लॉ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मार्शल लॉ लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि आखिरकार हमारा मुल्क में जब कोई ऐसी बात हो जिसको वो बेहतर समझे, तो मार्शल लॉ लगाना पहले भी लगाते रहे। मरहूम सदर जौलक ने लगाया, उससे पहले भी कई दफ़ा लगता रहा है। सारी ज़िंदगी हमारी मार्शल लॉ में गुजर गई है। लेकिन जो है ना बेटा जी, बात यह कि वो अमन अमान से गुजर जाए, जो भी हो मार्शल लॉ हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। वैसे मार्शल लॉ में दूसरे मुल्कों के एतमाद कम हो जाते हैं मुल्क के ऊपर। इमरान खान की रिहाई कब देख रहे हैं ये बताएं? मैंने जब देखी थी तब बता दी थी, उसके बाद रिहाई नहीं देखी है, लेकिन उसके लिए बेहतरी देखी है कि उसको कुछ नहीं होता है। वो तो सारी बात है, जेल में बैठा है उसे, लेकिन रिहाई उसके बाद अभी तक कोई नजर नहीं आई कि रिहाई कब तो होनी है। भुट्टो भी जेल में बैठा था तो उसको फांसी लगा दिया था, लेकिन इनको ऐसी कोई बात नहीं है किसी तरह की। लोग बड़ी अफवाहें उठाते हैं जी, अपना ये आर्मी वाले ये करते हैं वो, लेकिन आर्मी वाले कभी ऐसा गलत काम नहीं करते। वो ठीक करते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं, वो बेटा बड़ा सोच समझ के चलते हैं। वो बाहर भी जो जंग लड़ते हैं वो ऐसी बेवकूफों की तरह से नहीं लड़ते हैं, वो सोच सोच के आग के ऊपर पैर रख रख के चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ये बताएं मामा जी, लोग जो है ना, जो आपके देखने और सुनने वाले जो आपके से प्यार करते हैं, वो ये सुनना चाहते हैं कि पता करके बताएं, आप रूहानी आदमी हैं, आपके पास बहुत सारे जो हवाई मखलूक़ात हैं वो आपके पास आती हैं, खबरें देती हैं, आपके दोस्त भी हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इमरान खान रिहा कब होगा। मैं जब तक मेरे को कुदरत की तरफ से या मेरे दोस्तों की तरफ से कोई इशारा नहीं होगा, मैं कोई बात नहीं कहूँगा। हाँ, मैं जो बात वो मेरे को बताते हैं यार, वो भी तो बड़ा कुछ, वो मुल्क के वफादार मखलूकात होती है, वो मुल्क के मुखालफ नहीं होती है। ठीक है नहीं बात जी, वो मुल्क के लिए दुआएं करते हैं।
जो पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो बाहर भी रहे, जो मखलूकात है वो पाकिस्तान के लिए हमेशा दुआ करती है, हमें पता है। वो क्यों? वो अगर एक अमेरिका में रह रहा है तो पाकिस्तान के लिए दुआ चाहे करें। कहीं रहे, अमेरिका वाले भी, जब आप अमेरिका में रहने वाला खाना काबा में हज करने के लिए तो खाना काबा ही आएगा ना, वो अमेरिका में तो नहीं कर सकता है। जो पाकिस्तान वाला होगा कोई तो उसने भी हज वहीं पे करना है, उम्रा भी उसने वहीं पे करना। नहीं तो इसी तरह मखलूकात का भी ताल्लुक होता है कि वो हर जगह की खबर भी रखते हैं और खबर देते भी हैं, और देते वो हैं जो अवाम के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ये नहीं कि वो ऐसी नहीं, बेतुकी तो खबरें। क्या उन मखलूकात का पाकिस्तान में कोई, देखे ना, हम खाना काबा जाते हैं, हमारे लिए वो मुकद्दस जगह है। पाकिस्तान में क्या ऐसी मुकद्दस चीज़ है उनके लिए जो? पाकिस्तान में बड़ी मुकद्दस जगह जहां वो रह रहे हैं, यहाँ उनके मकाम है। अच्छा, हाँ, और यहाँ के लोग अभी जो है ना पीछे अपना मुहर्रम सारा उन्होंने करबला में गुजारा है, अच्छा, मखलूकात ने। अच्छा। ठीक है नहीं? हाँ, और वो गुजारते हैं। और ये उनका कंसेप्ट नहीं होता है, वो हमारी लोगों की तरह बेवकूफ लोग नहीं होते कि ये शिया सुन्नी वहाबी की बात नहीं होती है। उनको पता कि हजूर पाक के घर में सोगा तो उस सोग को अपना सोग समझते हैं। ठीक है नहीं? उनका शिया सुन्नी वाला कोई ताल्लुक नहीं होता है, उनका वहाबी वाला कोई ताल्लुक नहीं, उनका अहले हदीस का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये तो हमारे जाहिल लोग प्रोपोगंडा करते हैं। अच्छा, वो तो बाबा अगर मुसलमान है तो सही मुसलमान है, और अगर हिंदू है तो सही हिंदू है, सिख है तो सही सिख है। ठीक है नहीं? वो मजहबी तौर पे नहीं लड़ते हैं आपस में, बेवकूफ नहीं है। ये तो हमारे लोग लड़ते हैं जिनको सिर्फ इसी दुनिया का ही पता है। वो अल्लाह मतलब मखलूकात में सबसे ज्यादा ताकतवर जो चीज है वो इंसान है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। उसकी ताकत को तो आप, वो भी मखलूकात भी समझती है कि अशरफुल मखलूकात इंसान है। बाकी उनकी आबादी, उनकी तादाद जितनी भी हो, लेकिन वो जो है ना बेटा जी, खबर उनको अशरफुल मखलूकात से ज्यादा होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है। आप बताएं, इस्लामाबाद वाला जलसा तो मुलतवी हो गया जो पीटीआई ने करना मैंने था। कहा था उनको, बच्चे को पहले कहा था, मैंने कहा इनको करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। अब 8 सितंबर को है, होगा या फिर मुलतवी होगा? होगा, लेकिन उसको सही कामयाब नहीं होने देना है। लूला लंगड़ा सा होगा। लूला लंगड़ा सा होएगा। ओए होए, बाबा जी, ये तो मतलब पिछली दफा भी आपने कहा था ये जलसा नहीं होगा, टाइम ठीक नहीं है। बिल्कुल वही हुआ। अब आप बता रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन लूला लंगड़ा होएगा। उस तरीके से जलसा नहीं होना चाहिए जैसे पीटीआई का या किसी का जलसा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। जलसा जलसा होता है और जुलूस जुलूस होता है, लेकिन मायूस मायूस होते हैं। पीटीआई वाले पिछली दफा बड़े मायूस हुए हैं कि सफर हाँ, करते गए लेकिन हैं। मैंने तो उसको कहा था पहले, अपना आतम मजीद को और उसको आसम आबदी को कहा था, मैंने कहा इनको नहीं करना चाहिए, और उन्होंने किया तो शर्मिंदा हुए। तो हमें इस बात से क्या करते हैं? आपने तो बताना है बस, मैंने तो मशवरा बताना देना है। हाँ अब ये बताएं, जी। ये हुकूमत जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है। ना करें वाकई? सवाल ही पैदा नहीं होता है। यार देखो मेरी बात सुनो, अगर किसी बंदे को कोई पकड़ के लेकर आए तो वो जो है ना, जरूरी नहीं है कि उससे वो 5 साल पूरे करवाए। वो उसकी मर्जी की बात, जो पकड़ के लाया उसे जितना मर्जी काम ले, जब तक उसने काम लिया लिया, उसके बाद चला जाएगा। सदाम से ज्यादा कोई मजबूत आदमी था? ऐसे ही है। ठीक है, तो सदाम जैसे बंदे को इन्होंने उड़ा दिया। बिल्कुल सही है। ये बताएं, अली अमीन गंडापुर का क्या मुस्तकबिल है, उसका क्या बनेगा? भाई मैंने उसका, हालांकि जैसे बताया, रोजाना टीवी पे देखते हैं, कभी अबल तो मेरे टीवी तो देखते नहीं, मोबाइल पे कभी देख लेते हैं, लेकिन अली अमीन गंडा वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कुछ भी। कभी भी नहीं आई यार, कभी भी नहीं आई। हाँ, आपको मिसफिटी लगा कि वो बस वो ठीक है जैसे बता भाई, वो पीछे से अपना खानदानी तौर पे मजबूत आदमी है, चले और जो है ना वो उधर आधर की मार लेता है। यूं तो हमारे भी यहाँ अपना इसमें हमारी नून लीग में बहुत सारे बंदे है जो भौंके ने, जड़े एवं बकवास करते ही रहते हैं हर वक्त, अच्छा चलो, लेकिन पाया कोई नहीं, उनका पाया तकमील वाली गल कोई नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ की कश्ती है, ये जो नाव है, इसमें लग रहा है कि सुराख हो जाएगा और ये डूब भी सकती है। देखिए, जितना किसी चीज को डिप्रेशन में रखा जाएगा वो उतना मजबूत होता है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि
शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मिलने वालों का, राणा सनाउल्लाह का इमरान खान के ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि इमरान खान सारी जिंदगी इनका एहसान नहीं दे सकता। अगर वो इमरान खान को इतना डिप्रेशन और इतना ना दबोचते तो उसकी पार्टी इतनी मजबूत ना होती, और अब भी जितना ये उसको दबाएंगे उतना उसकी पार्टी ज्यादा मजबूत होगी। बिल्कुल सही है जी। अगर उसको पहले 95% वोट मिले हैं तो अब 100% के 100% मिलेंगे 100%। अगर इसको डिप्रेशन में देंगे। चले देखते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर है, उसको बना रहे हैं। हाँ। वो कह रहे क्रेडिट नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को जाता है। लेट्स सी, इमरान खान सबसे बड़ा सवाल तो ये रिहा कब होते हैं, और वो अब बाबा जी जरा अपने दोस्तों से पूछ के बताएं। नहीं, मैं उनसे कभी नहीं पूछूंगा, जो चीज वो खुद बता देते हैं तो मेरे लिए ठीक है, बेहतर है। अच्छा, मैं क्यों पूछूं उनसे? चले जी, ठीक है नहीं बात। वो जब बताएंगे तो बाबा जी हमें बता लेकिन देंगे। मुल्क के लिए हमें पता है कि पूरी मखलूकात दुआ करती है, कि जो यहाँ रहती है वो भी करती है, उनके रिश्तेदार चाहे कोई अमेरिका में हो, बरतानिया में, वो भी दुआ करते वो हैं। भी दुआ करते हैं। ऐसी बात नहीं है, और हम भी दुआ करते हैं और करते रहेंगे जब तक जिंदा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान है तो हम हैं। हम हैं। पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं है। हम भी नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, इजाजत है, अल्लाह हाफिज।